मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। आज हम पढ़ेंगे एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र काव्य का गद्य एवं पद्य। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। पाठ्यक्रम के तहत प्रथम बिंदु है कादम्बरी। कादम्बरी में हमें सबसे पहले कथामुख पढ़ना है। बाण भट्ट कृत कादम्बरी। द्वितीय बिंदु है श्री हर्ष का नेषधीय चैतम तृतीय सर्ग। तृतीय में है विल्हण कृत विक्रमांक देवचरितम प्रथम सर्ग। कालिदास कृत कुमार संभव प्रथम सर्ग। और पांचवा है संस्कृत गद्य पद्य साहित्य का सर्वेक्षण। इसमें इकाइयाँ हुए हैं आपकी प्रथम इकाई, द्वितीय इकाई, तृतीय इकाई, चतुर्थ इकाई और पंचम इकाई। प्रथम इकाई के तहत अभी 2 मिनट पहले ही मैंने बताया कि कादम्बरी कथा मुख पर्यंत है। द्वितीय इकाई में नेषधीय चरित तृतीय सर्ग मात्र है। तृतीय इकाई विक्रमांक देव चरित प्रथम सर्ग मात्र है। चतुर्थ इकाई कुमार संभव प्रथम द्वितीय सर्ग पर्यंत है। और पंचम इकाई संस्कृत गद्य पद्य साहित्य का सर्वेक्षण है। इस तरह से सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कि गद्य एवं पद्य। गद्य क्या है, किसे कहते हैं, और पद्य किसे कहा जाता है। यदि हम साधारण से शब्दों में कहें तो जो गद्य होता है वो छंद रहित होता है, जिसमें कोई छंद नहीं होता और आप आसानी से उसे लिख लेते हैं, उसे हम गद्य कहते हैं। और पद्य जो रचना होती है वो तुकांत होती है या छंदबद्ध होती है, जिसे छंद के माध्यम से लिखा जाता है, उसे हम पद्य कहते हैं। संस्कृत साहित्य में कहा भी गया है कि गद्य कवि नाम रचना परिचय जो दिया गया है, सबसे पहले गद्य शब्द गद धातु गद व्यक्तयाम वाची से गदयत से बना है। इसे दंडी ने कहा है अपादः पद संतानो गद्यम। पद बंद रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। अर्थात गद्य काव्य की उत्पत्ति गद्य काव्यों से लोक कथाओं के माध्यम से हुई है और पद्य काव्यों के समानांतर स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुई है। इस तरह वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप हमें शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय और काठक और मैत्रायणी संहिताओं में मिलता है। अथर्ववेद में भी हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ प्रायः गद्यात्मक हैं, विशेषतः शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मणों के उपरांत आरण्यकों एवं उपनिषदों में भी हमें वैदिक गद्य प्राप्त होता है। वैदिक गद्य प्रायः सरज सरल एवं सुबोध होता है, जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई तुकांत नहीं होता है। वैदिक गद्य साहित्य तथा लौकिक गद्य के संबंधित में कई सूत्र ग्रंथों का भी प्रणयन हुआ है। इस तरह हमें लौकिक साहित्य गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं। पहला है पौराणिक, दूसरा है शास्त्रीय एवं तीसरा है साहित्यिक। लौकिक संस्कृत गद्य साहित्य का तात्पर्य है कि जैसे पाणिनीय व्याकरण संबंधी नियमों के पालन से परिष्कृत शुद्ध गद्य। और यह गद्य हमें अनेक प्राचीन आर्ष काव्यों में प्रयोग में मिलते हैं। पौराणिक ग्रंथों में भी हमें महाभारत में प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत में भी प्राप्त होता है और विष्णु पुराण में भी हमें कतिपय स्थलों पर गद्य प्राप्त होता है। और गद्य और पद्य मिश्रित जो काव्य होता है उसे हम चंपू काव्य भी कहते हैं। दूसरा है हम इसे पद्य। पद्य में सारी रचनाएं आपकी श्लोक वाली होती हैं या उसमें छंदबद्ध रचनाएं होती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कादम्बरी बाण भट्ट कृत।